हेलो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सब कैसे हो। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 3 की हिंदी पुस्तक वीणा का पाठ नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। और बच्चों, ये बहुत ही तुम लोगों की तरह प्यारा सा चैप्टर है, चींटी। तो बच्चों, आप सब लोगों ने चींटी देखी होगी और आज हम उस चींटी के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं कि चींटी कितनी बहादुर होती है और किस प्रकार अपना काम करती है। तो बच्चों, इधर मैंने कुछ शब्दार्थ लिखे हैं, वो भी आप लोग मेरे नन्हे मुन्नों पढ़ लेना। ये कविता बहुत ही आनंदमयी कविता है। हर पल चलती जाती चींटी, शर्म का राग सुनाती चींटी, कड़ी धूप हो या हो वर्षा, दाना चुनकर लाती चींटी। तो बच्चों, इसमें बताया जा रहा है कि हर पल चलती जाती चींटी, शर्म का राग मतलब चींटी हमेशा चलती जाती है, वो कभी थकने का नाम नहीं लेती है। कड़ी धूप हो या वर्षा हो, फिर भी अपना दाना लेकर चुनकर लाती है। सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी। बच्चों, चींटी बहुत ही कलाकार होती है और वो अपने घर को बहुत ही सुंदर सजा के रखती है। आपने कभी देखना, चींटी का घर होता है वो बहुत ही सुंदर होता है अंदर से, और वो अपने बहुत ही साफ सफाई से अपने घर को रखती है। छोटा तन है बड़े छोटा तन है पर बड़े इरादे, कभी न घबराती चींटी। चींटी दिखने में बहुत छोटी सी होती है, पर बच्चों उसके इरादे बहुत ही अच्छे और बहुत ही नेक होते हैं और वो कभी भी घबराती नहीं है। नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी। चींटी बहुत सी छोटी होती है, फिर भी वो पर्वत पर, पहाड़ों पर, सब कहीं आसानी से अपने छोटे छोटे पैरों से चढ़ जाती है। काम बड़े करके दिखलाती, जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी। कहते हैं कि चींटी बहुत बड़े बड़े काम करके दिखलाती है, अगर कभी अड़ जाती है तो। मेहनत ही पूजा है प्रभु की, सबको यह सिखाती चींटी। तो बच्चों, इसमें बताया गया है कि चींटी क्या कहती है, मेहनत ही पूजा है। अगर जब तुम मेहनत करते हो तो आप लोगों को सफलता जरूर मिलेगी। इस प्रकार बच्चों, आप लोगों को इस नन्ही मुन्नी चींटी से सीख लेना चाहिए कि हमेशा आगे बढ़ते जाने चाहिए और कभी भी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जो मेहनत करता है उसकी कभी हार नहीं होती और वो ज़िंदगी में बहुत आगे तक जाता है। उस प्रकार आप लोगों को भी चींटी की तरह हमेशा मेहनत करनी है और बहुत अच्छे अच्छे काम करके दिखलाना है। तो बच्चों, ये कुछ मैंने शब्दार्थ भी लिखे हैं, जैसे राग। राग का मतलब क्या होता है, गीत। और श्रम, श्रम का मतलब होता है मेहनत। वर्षा, वर्षा का है बारिश। कलाकार मतलब कला को जानने वाला। तन, तन का मतलब क्या होता है बच्चों, मतलब होता है शरीर। नन्हे, नन्हे मतलब छोटे, जैसे तुम मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे हो। पर्वत, पर्वत का मतलब होता है पहाड़। प्रभु का मतलब होता है ईश्वर या भगवान। और इरादे, इरादा मतलब विचार बनाना। ये नेक इरादे, इरादे हमारे कैसे होने चाहिए, हमेशा नेक होना चाहिए। और इसको किसने लिखा है बच्चों, इस कविता को? इसको लिखा है प्रकाश मनु ने लिखा है। तो बच्चों, अब हम इसके थोड़े प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। यह है बातचीत के लिए। आपने अपने आसपास घर और विद्यालय में कौन कौन से जीव जंतु देखे हैं? तो बच्चों, ये प्रश्न आप लोगों को खुद ही करने हैं। आप बताना है कि आपने अपने विद्यालय के आसपास कौन कौन से जंतु देखे हैं। तो जो मैंने देखे मैं आपको बताती हूँ। जैसे घर में कुत्ता, बिल्ली, गिलहरी, चिड़िया और चींटी को देखे हैं। विद्यालय में भी कई तरह के पशु और पक्षी दिखाई देते हैं। अगर हम विद्यालय में रहते हैं तो वहाँ हमें कई पक्षी है, चिड़िया है, कबूतर है, बिल्ली है, कुत्ता है, बाहर दूर गिलहरी, ये भी दिखाई दे जाते हैं बच्चों। तो अगला क्या है, आपने सबसे छोटा कौन सा कीट देखा है और कहाँ देखा है? तो बच्चों, आप लोग बताना कि आप लोगों ने सबसे छोटा कीट देखा था और वो कहाँ देखा था। तो बच्चों, इसमें आप सबसे छोटा कीट दीमक भी लिख सकते हो। और दीमक, आपको पता है कि बहुत छोटा सा कीट होता है जो आपकी कई बार उसमें अलमारी में और ये कपड़ों में लग जाती है। जैसे आप किताब वगैरह रख देते हैं, बहुत दिन तक उनको नहीं देखते तो देखते हैं कि उनमें दीमक लग गई है। आपने चींटी के अतिरिक्त और कौन कौन से श्रम करने वाले जीव देखे हैं? तो बच्चों, आप बताना आपने चींटी के अलावा और कौन से मतलब श्रम करने वाले या मेहनत करने वाले
जीव देखे हैं। तो जैसे क्या होता है, जैसे मकड़ी होती है बच्चों, वो भी बहुत मेहनती होती है। उन्होंने देखा होगा किस प्रकार वो अपना जाला बनाती है, अपना घर। मधुमक्खी मधुमक्खी भी अपना छत्ता कैसे बनाती है, वो भी आपने देखना होगा, नहीं देखा हो तो अपनी मम्मी से पूछ के देखना। रेशम का कीड़ा, वो किस प्रकार से मेहनत करके रेशम बनाता है, जो निरंतर श्रम करते रहते हैं। ये भी ऐसे ही जीव हैं जिस प्रकार चींटी है। एक बार जब मैंने एक नन्ही सी चींटी को हाथ में उठाया, तो वह मेरे साथ हाथ पर रुकी नहीं और लगातार इधर उधर भागती रही, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। नीचे छोड़ते ही वह अपना खाना ढूंढकर अपने बिल में घुस गई। कविता से आगे नीचे कुछ वस्तुओं के चित्र बने हुए हैं। बताइए चींटी कैसे खाना चींटी किसे खाना चाहेगी, उस पर ये स्माइली बना कर चिन्ह बनाना है। तो बच्चों ये कुछ चित्र बने हैं, तो मैंने ये प्रश्न पहले ही कर दिए इनके उत्तर, क्योंकि अगर मैं आपके साथ साथ करूँगी तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, जो आप लोगों को देखने में बहुत टाइम लगेगा। और मैं नहीं चाहती मेरे नन्हे मुन्ने ज़्यादा देर तक फ़ोन या लैपटॉप वगैरह देखें। तो बच्चों इसमें के एक लड्डू हैं, तो लड्डू तो चींटी खाना चाहेगी। ये चीनी है, चीनी भी चींटी खाएगी। ये हानी यानी शहद है, इसको भी चींटी खाएगी। ये करेला, करेला तो कड़वा होता है, इसको चींटी नहीं खाएगी। और ये होता है गेहूं के दाने, इसको भी चींटी खाएगी। सूखी पत्तियां, ये तो नहीं खाएगी चींटी। चींटी तो मीठी चीज़ें खाती है ना। निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा करना है। तो बच्चों इसमें कुछ पंक्तियां दी गई हैं, उनको पूरा करना है आपकी कविता में से। घर को खूब सजाती चींटी, पर्वत पर चढ़ जाती चींटी, दाना चुन कर लाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी। तो बच्चों ये आपकी कविता है, इसमें से ही ये कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इनको इसमें देख के इनको पूरा करना है। तो ये आप लोग भी कर सकते हो, वैसे मैंने पूरी कर दी हैं। कविता के अनुसार चींटी हमको क्या क्या सिखाती है, तो बच्चों ये आपको बताना है कि कविता जो कविता अपन ने पढ़ी है ना, उसके हिसाब से हमें चींटी क्या क्या सिखाती है। मेहनत करना सिखाती है चींटी, कभी घबराना नहीं चाहिए, हमें ये सिखाती है। अग्रसर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और कभी हार नहीं मानना चाहिए। इस प्रकार बहुत सी चीज़ें हमें चींटी सिखाती है। भाषा की बात, कविता में चींटी को क्या क्या कहा गया है। चींटी को क्या कहा गया है बच्चों, कविता में बताओ। वो चींटी बहुत साहसी थी, कलाकार थी, परिश्रमी थी, नेक इरादों वाली थी और मिलजुल कर रहने वाली थी। तो इस प्रकार चींटी को ये कहा गया है। कितनी बार आई चींटी, तो बच्चों कविता में कितनी बार चींटी आई है, ये आप लोगों को उसमें काउंट करना है और फिर उसमें लिखना है कि कितनी बार आई है चींटी इस कविता में। तो बच्चों इसमें अपन देखो कितनी बार चींटी आई है, हम देखते हैं कि इस कविता में कितनी बार चींटी या शब्द आया है। तो बच्चों यहाँ से शुरू हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो बच्चों अपनी कविता में कितनी बार चींटी शब्द आया है वो अपन को लिखना है। तो कितनी बार उनकी पिक्चर भी बनानी है, कितनी चींटी, तो हमने 8 चींटी बना दी है और उसको लिखना है कितनी बार आई है, 8 बार। तो कितनी बार आई है चींटी, 8 बार आई है। हमने चींटी शब्द कितनी बार लिखा है, 8 बार। तो बच्चों ये थोड़ा सुंदर नहीं लिखा है, समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं अच्छे से लिख देती हूँ 8। ये बात है। अगला आइए चींटी की कविता को आगे बढ़ाते हैं। चीनी का दाना दिखाए जाए, उसको लेने जाती चींटी, कभी नहीं घबराती चींटी, दाना लेकर आती चींटी, ऊंचाई तक चढ़ जाती चींटी, सबको राह दिखाती चींटी। तो बच्चों ये कविता हमने लिखी है, तो आप भी इसको अपने अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। शब्दों की तुकबंदी, तो बच्चों आप तुक वाले शब्द जानते हो, वैसे जैसे दाना, गाना, धूप, रूप, कड़ी, घड़ी, राग, आग, इस प्रकार ये कौन से शब्द होते हैं, तुकबंदी वाले शब्द होते हैं बच्चों ये। और ये चींटी से भेंट, तो बच्चों आपके घर के कई कोनों में चींटी आती जाती रहती है। एक दिन वह आपको
रोककर आपसे कुछ कहती है। आपके और उसके बीच में क्या क्या बातें हुई है लिखना है। तो बच्चों आपके और चींटी के बीच में क्या क्या बातें हुई ये आपको लिखना है सोच के। तो मैंने तो कुछ ऐसा लिख दिया है। चींटी क्या कहती है, आप क्या कहते हो, नमस्ते चींटी, आज आप कैसे अकेली आई हैं। तो चींटी क्या कहती है, नमस्ते, हाँ आज मैं अकेली आई हूँ, आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। तो आप क्या कहते हैं, बिल्कुल कहिए क्या बात है। चींटी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जब भी आप रसोई में काम करते हैं तो कृपया खाने के टुकड़े साफ कर दीजिए, इससे हमारी बहुत मदद होगी। तो बच्चों आप भी अपना वो लिख लेना। चींटी और हाथी की छुपन छुपाई। ये एक ऐसे कविता दे रखी है बच्चों, आपको वैसे पढ़नी है बस। चींटी और हाथी छुपन छुपाई खेल रहे हैं। चींटी को एकदम पता चल जाता है कि हाथी कहाँ छुपा है। हाथी का शरीर बड़ा है ना। अब चींटी एक मंदिर के भीतर छुपती है तो हाथी भी उसे एकदम ढूंढ लेता है। बताइए हाथी ने चींटी को कैसे पता लगा कि चींटी कहाँ छुपी हुई है मंदिर के अंदर। तो बच्चों ये आपको बताना है। तो बच्चों आपको एक कविता समाप्त होती है। और आपको कविता में कुछ भी समझ में नहीं आया हो, भावार्थ समझ में नहीं आया हो, प्रश्न उत्तर समझ में नहीं आया हो, तो आप अपने नन्हे मुन्ने हाथों से मुझे कमेंट लिख के भेजना। तो मैं आपको उसका उत्तर ज़रूर दूंगी और मैं आपको ज़रूर समझाऊंगी। बाय बेटा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऐसे ही आपको सारे हिंदी के पाठ पढ़ाऊंगी।